Hello students, today we are going to start second chapter of the first unit. तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो ये है नेहाज अलार्म क्लॉक। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं नेहा का अलार्म क्लॉक, जैसे कि टाइटल में आपको बता रखा है। ठीक है, सुबह सुबह आप लोग स्कूल जाते हो। इस स्टोरी के अंदर एक लड़की है नेहा, ठीक है, जो सुबह सुबह स्कूल जाते टाइम ना बहुत ज़्यादा जिद करती है कि उसको सुबह नहीं उठना है, ठीक है, बट कैसे ना कैसे करके वो उठ ही जाती है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है उसको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बॉदर करती है, उसको उसका अलार्म क्लॉक बड़ा बॉदर करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये नेहा सो रही है यहाँ पर एंड उसका अलार्म क्लॉक उसको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। वो सुबह सुबह ना उसको 6 बजे उठा देता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस स्टोरी के अंदर कि मुझे ये 6 बजे रोज़ क्यों उठा देता है, मुझे ये सोने ही नहीं देता है। जस्ट लाइक आप लोग भी सुबह सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आप इस मम्मी को बहुत मतलब आप इस तरीके से नखरे करते हो ना सुबह उठने में कि नहीं उठना आपको, स्पेशली इन विंटर्स के अंदर तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है आप लोगों का स्कूल जाने का। तो मतलब इस तरीके से ही नेहा इस स्टोरी के अंदर रिएक्ट कर रही है कि उसका अलार्म क्लॉक उसको सुबह सुबह 6 बजे उठा देता है, उसको इतना ज़्यादा इरिटेट करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टोरी। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से अलार्म क्लॉक उसको बॉदर कर रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम अलार्म क्लॉक उसको और कौन कौन सी चीज़ें उठा देती है एंड देन उसकी मम्मी उन चीज़ों के ऊपर उसको क्या सजेशंस देती हैं और क्या उसको बताती हैं उसकी मम्मी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नरेटर, ठीक है, तो इसमें नरेटर बोल रहा है। अब नरेटर बोलेगा रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म एट 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with the pillow, snuggles under the warm blanket. तो इसमें नरेटर क्या बोल रहा है तो देख लेते हैं एक बार नरेटर ने क्या बोला है, वो क्या कहना चाहता है। रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म एट 6 in the morning. तो सुबह सुबह 6 in the morning, ये सुबह सुबह 6 बजे अलार्म कैसे बोलता है, रिंग रिंग रिंग, इस तरीके से अलार्म होता है। बड़ी अनोइंग सी उसकी वॉइस होती है सुबह सुबह, जब आप बहुत ज़्यादा नींद में होते हो तब आपको अलार्म उठा देता है। तो यही नरेटर बोल रहा है ऑफ गोज द अलार्म, अलार्म बजता है, ठीक है, क्लॉक एट 6 in the morning में, ओके। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो, स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। अब नेहा क्या करती है, वो बहुत फेस बनाती है, ठीक है, नहीं नहीं यार मुझे नहीं उठना सुबह सुबह, क्यों उठा रहे हो मुझे, ठीक है, इस तरीके से फेस बनाती है। और जब हम लोग नहीं उठना चाहते, जब हम अलार्म से इरिटेट हो जाते हैं तो हम लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, अपने ही पिलो से हम अपने कानों को दबा लेते हैं। इस तरीके से पिलो को कवर करके हम अपने कानों को दबा लेते हैं ताकि हमें आवाज़ ना आए अलार्म की। तो इसी तरीके से नेहा कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये किस तरीके से अपना ईयर्स को कवर कर रही है विद द हेल्प ऑफ पिलो, ठीक है। तो वो अपने कानों को पिलो की मदद से दबा लेती है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और ना सट कर, बिल्कुल लेट कर, चिपक कर अपने ब्लैंकेट से और अपने बिस्तर पे ब्लैंकेट बिल्कुल, और इस तरीके से ब्लैंकेट में और छुप जाती है वो, ठीक है। स्नगल्स का मतलब होता है जब आप बिल्कुल सट के, बिल्कुल लेट के एकदम से बेड को एकदम पकड़ लेते हो ना, उसे कहते हैं स्नगल्स, जब आप सो रहे होते हो, ठीक है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और बिल्कुल वार्म ब्लैंकेट को अपने ना आसपास जकड़ लेती है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंकेट के पास वो सोती है ऐसे। But she knows she has to get up, she mutters to herself. But क्या होता है, उसको पता होता है कि हाँ मुझे अभी नहीं, थोड़ी देर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद उठना तो है ही, ठीक है, उसको पता होता है कि मुझे उठना तो पड़ेगा ही। She mutters to herself, और वो अपने आप में बोलती है अरे यार अब तो उठना ही पड़ेगा। ऐसे बोलते हो ना आप, जब बहुत ज़्यादा आपको लेट भी हो रहा होता है और आप उठना भी नहीं चाहते, फिर उसके बाद आप क्या बोलते हो, अरे यार अब तो उठना ही पड़ेगा, अब आप फिर उठ जाते हो, राइट। अब नेहा बोलेगी, ठीक है, अब नरेटर की लाइन्स खत्म हो गई। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेहाज लाइन। Neha, this alarm clock always ring at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep little longer in the morning. अब नेहा इसमें क्या बोलती है, फिर नेहा बोलती है this alarm clock always rings at 6. ये जो अलार्म क्लॉक है ना, ये हमेशा 6 बजे ही बजता है, सुबह सुबह 6 बजे ही बजता है। एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, और मुझे ना बेड से खींच कर खड़ा कर देता है, मतलब मुझे बेड से उतार देता है, बेड से हटा देता है ये, ठीक है, खींच कर। इट्स सो अनफेयर, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है ये, ठीक है, जो मेरे साथ हो रही है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, ठीक है, और मुझे तो कितना ज़्यादा पसंद है ना कि सुबह सुबह मॉर्निंग में और ज़्यादा सोना,
ठीक है, थोड़ा सा और सोना मुझे कितना ज्यादा पसंद है, सभी को पसंद आता है, ठीक है। आप थोड़ा 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 करके क्या करते हो, स्कूल के लिए लेट हो जाते हो, या आप अपने किसी भी काम के लिए लेट हो जाते हो, इसी तरीके से जैसे नेहा कर रही है, ठीक है। आई विश दिस अलार्म क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। तो मेरी ये विश है, नेहा क्या बातें कर रही है अपने आप से, कि मेरी तो ये विश है कि कभी ये जो अलार्म क्लॉक है ना, ये अपनी जॉब ही करना भूल जाए, कभी कभी ना ये अपनी जॉब ही करना भूल जाए, ठीक है। तो ये अलार्म क्लॉक की क्या जॉब होती है, बेसिकली अलार्म क्लॉक की जॉब ये होती है, वो आपको उठाना सुबह सुबह, या फिर आपको सुबह सुबह उठा देना, या फिर कोई भी, ठीक है, रिंग बजाना। तो ये अलार्म क्लॉक की जॉब होती है। वो कहती है ये ना अपनी जॉब करना ही भूल जाए, ये बजे ही ना, ठीक है। ऐसे रिएक्ट करती है नेहा। देन नरेटर की लाइंस है यहाँ पर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। फिर कुछ चीज गिरती है, फिर नेहा स्माइल करती है, ठीक है। कुछ गिरता है, नेहा स्माइल करती है। देन नेहा, ओह माय क्लॉक हैज फॉलन। अब नेहा कहती है मेरा जो क्लॉक है, ये जो क्लॉक है बड़ा सा, ये गिर गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अलार्म क्लॉक भी नीचे गिर जाता है, तो अलार्म क्लॉक नेहा का नीचे गिर गया, फिर वो स्माइल करती है। हाउ हैप्पी आई एम टुमारो, आई कैन गेट अप लेट। अब मेरा अलार्म क्लॉक गिर गया नीचे, मतलब वो टूट गया। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मैं तो कल ना बहुत लेट उठूंगी, आराम से उठूंगी लेट, अब मुझे कोई अलार्म क्लॉक डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, राइट। ये नेहा की लाइंस है। नेक्स्ट नरेटर क्या कहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। अब अगले दिन कोई अलार्म नहीं होता, अगली मॉर्निंग को अलार्म नहीं होता, क्योंकि अलार्म उसका टूट चुका था, ठीक है, प्रीवियस मॉर्निंग। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, ठीक है। अब नेहा सोती रहती है, सोती रहती है। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स। अब स्मॉल चिरपी बर्ड्स आती हैं, मतलब चहचहाती हुई चिड़िया, ठीक है, जो चिरप करती हुई आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, ठीक है। अब वो बर्ड्स आती हैं चिरप करती हुई, यानी कि चहचहाती हुई, और वो विंडो सिल के पास आकर बैठ जाती हैं, जो हर सुबह वो बैठती हैं, ठीक है। विंडो सिल क्या होता है बेटा, बेसिकली सपोज दिस इज योर विंडो, और विंडो आपकी ऐसी ही होती है ना, ऐसे करके कुछ विंडो होती है, यहाँ पर आपके कुछ डिजाइन्स बने होते हैं, ऐसे विंडो होती है ना आपकी। तो ये जो पार्ट होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड सिल, इसे कहते हैं विंडो सिल, ठीक है। तो यहाँ पर आकर क्या बैठ जाती हैं, स्पैरो बैठ जाती हैं, ऐसे करके कुछ, है ना, स्पैरो बैठ जाती हैं। देन उसके बाद एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। अब वो देखती हैं कि यहाँ पर स्पैरो इस तरीके से बैठ जाती हैं आकर विंडो सिल के ऊपर, और देखती है नेहा ना अभी तक ही सो रही है, अभी तक सो ही रही है नेहा, ठीक है। बर्ड्स कहती हैं वेक अप डियर। अब बर्ड्स की लाइन है ये, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, वेक अप डियर, जल्दी उठो डियर, और जल्दी उठो, ठीक है, उठो जल्दी उठो डियर, ऐसे बोलती है उसको। अब नरेटर कहता है नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट। अब नेहा उठती है, ठीक है, अब वो स्टार्ट करती है तैयार होना। नेहा, ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। अरे ये तो अलार्म क्लॉक है ही नहीं, ये तो अब बर्ड्स आ गई हैं, ये लोग मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ देते हैं। ये नेहा की लाइन्स है, ओके। अगर अलार्म क्लॉक नहीं है तो अब ये बर्ड्स आ गई और ये मुझे अकेला ही नहीं छोड़ रही हैं, क्यों मुझे सब मेरे पीछे पड़े हुए, मतलब मुझे अकेला नहीं छोड़ देते। इस तरीके से नेहा रिएक्ट करती है। अब नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स ईदर, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ठीक है, बर्ड्स के बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, उस नेक्स्ट मॉर्निंग में होता है कि नेहा की जो विश हो जाती है वो कम ट्रू हो जाती है, यानी कि जो उसकी विश है वो मतलब ट्रू हो जाती है उसकी विश। तो ना तो कोई अलार्म क्लॉक होता है और ना बर्ड्स उसको उठाने के लिए आती हैं, राइट। ना तो वहाँ पे कोई अलार्म क्लॉक होता है और बर्ड्स भी उसको उठाने के लिए नहीं आती हैं। But there is someone else who does not want her to miss the school bus. लेकिन अभी भी कौन है, कोई है जो स्कूल बस को मिस नहीं करना चाहता, जो चाहता है कि उसकी स्कूल बस जो है वो मिस ना हो। कोई है लेकिन अब भी, ठीक है, बर्ड्स भी नहीं है, अलार्म क्लॉक भी टूट चुका है, लेकिन अब भी कोई है जो नहीं चाहता कि उसकी स्कूल बस मिस हो जाए। कैन यू गेस हु इज इट? तो आप क्या गेस कर सकते हो अब ये कौन है, ठीक है। अब तो अलार्म क्लॉक भी नहीं है, अब बर्ड्स भी नहीं है, अब और कौन है जो नेहा की स्कूल बस नहीं चाहता कि उसकी स्कूल बस मिस हो जाए। द बिग ब्राइट सन, यस, तो बहुत बड़ा सा बिग ब्राइट सन, ठीक है। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। अब आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी नेहा के रूम में एक बड़ी सी विंडो है, हमने इस स्टोरी के थ्रू समझ लिया, लेकिन उस विंडो के अंदर से क्या आ रही है, सन की बहुत तेज रोशनी आ रही है, ठीक है, सन की बहुत तेज रोशनी आ रही है और जो नेहा के फेस पर आकर पड़ रही है। कभी कभी आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप अपने रूम्स में आराम से सो रहे होते हो, ठीक है, संडे में या फिर वैसे भी
तो कभी कभी सन की जो रोशनी होती है आपके फेस पर इतनी ज्यादा ब्राइटली पड़ती है और आप ना चाहते हुए भी उठ जाते हो, है ना, ऐसे ही हुआ। तो नेहा के फेस पर बहुत ब्राइट सन की लाइट पड़ती है, ठीक है, और ही फिल्स नेहाज रूम, और वो नेहा के रूम में फिल हो जाती है विद द वार्म स्माइल, और इस तरीके से उसके फेस पे पड़ती है जैसे कि सन ना वार्म स्माइल कर रहा हो, जैसे सन जो है स्माइल कर रहा हो, इस तरीके से ब्राइटली पड़ती है नेहा के फेस पर, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, नेहा तो ऑटोमेटिकली फिर उठ ही जाएगी, ठीक है। नेहा, ओह माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। अब वो थोड़ा इरिटेट, और ज्यादा इरिटेट हो जाती है, ओह इट्स द सन, तो कहती है ओह माय आईज, ओह मेरी आंखें, मतलब अब आंखों पर सन की रोशनी पड़ी है उसकी, ठीक है। अब उसकी आंखें, आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी आप सन में जाते हो तो आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं, जब भी आप सनशाइन्स में जाते हो आपकी आंखें छोटी सी हो जाती हैं, तो इसी तरीके से नेहा की आईज भी थोड़ी छोटी हो जाती हैं, तो वो यही कहती है ओह माय आईज, ठीक है। नाउ इट्स द सन, अब ये सन है जो मुझे सुबह सुबह उठाना चाहता है, ठीक है। देख, व्हाई कांट ही लेट मी बी, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट है, नरेटर कहता है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ये विश भी नेहा की पूरी हो जाती है, अलार्म क्लॉक भी टूट गया, ठीक है, बर्ड्स भी उसकी विंडो पर नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं आई। अब फिर उससे भी नेक्स्ट मॉर्निंग जब सन उसके पास आया था, वो और अगली सुबह पर वो सन भी नहीं रहा, ठीक है। तो तीनों विशेस नेहा की ना पूरी हो जाती हैं। नरेटर, ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो जाता है, क्लाउड्स हो जाते हैं, ठीक है, स्काई के अंदर पूरा स्काई ओवरकास्ट हो जाता है और उसमें क्लाउड्स होते हैं और सन जो होता है वो क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है, राइट। सो नेहा स्नोज टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो नेहा ना खराटे ले रही होती है, स्नोर्स का मतलब होता है खराटे लेना, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हो तो आपको ऑटोमेटिकली खराटे आ जाते हैं, ठीक है। कितने बच्चे खराटे लेते हैं यहाँ पर, कितने बच्चे स्नोर्स करते हैं, ठीक है, कुछ लोग करते हैं स्नोर्स। तो इसी तरीके से नेहा भी करती है स्नोर्स, और वो तब तक सोती है जब तक उसकी मम्मी की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। जब तक उसकी मम्मी की आवाज नहीं पहुंच जाती उस तक, वो तब तक सोती रहती है, स्नोर करती रहती है। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उठो स्लीपी हेड। स्लीपी हेड जैसे कि हमने प्रीवियस पोम के अंदर भी पढ़ा था, स्लीपी हेड का मतलब होता है एक तरीके से टॉन्ट के लिए यूज किया जाता है। स्लीपी हेड कि कितना सोने वाली हो तुम, या कितने सोने वाले हो तुम, ठीक है। तो स्लीपी हेड का मतलब जैसे कि हम कभी कभी किसी को बोलते हैं यार तुम तो बिल्कुल सोतुराम हो, ठीक है, तुम तो सोते रहते हो, तो इस तरीके से स्लीपी हेड ना एक तरीके से टॉन्ट के लिए यूज किया गया है। तो जैसे आपकी मम्मी आपको कभी कभी डांटती हैं तो उसके अंदर इस तरीके की टॉन्ट्स यूज करती है ना, तो ऐसी उसकी मम्मी ने, नेहा की मम्मी ने यहाँ पर नेहा के लिए टॉन्ट यूज करी है। वेक अप स्लीपी हेड, स्लीपी हेड कितना सोने वाली हो तुम, उठो। यू विल मिस द बस, तुम अपनी बस, स्कूल बस मिस कर दोगी, उठ जाओ जल्दी। उसकी मम्मी बोलती है नेहा, ओह नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। ओह नो, मम्मी मुझे क्यों उठाती हैं, ठीक है, मम्मी मुझे सुबह सुबह क्यों उठाती हैं, उनको क्यों उठाना पड़ता है मुझे सुबह सुबह। नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब भागने, एस्केप का मतलब होता है जब आप भागना चाहते हो लेकिन आप भाग नहीं पाते, ठीक है। तो मतलब भागना चाहते हो लेकिन वहां पर क्या था, कोई एस्केप ही नहीं था। नेहा नहीं भाग पा रही थी, अपनी मम्मी की डांट से नहीं बच पा रही थी, तो देयर इज नो एस्केप नाउ। अब वो बच नहीं सकती थी। नेहा गेट्स अप, अब नेहा उठी, शी गेट्स रेडी। अब उसके बाद वो तैयार हो जाती है, ठीक है, उठकर अब वो तैयार हो जाती है अपने स्कूल के लिए, राइट। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा, क्या होगा अब नेक्स्ट डे। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा उठती है, स्टार्ट करती है। हर वॉचेस से इट इज 6 o'clock, और जब वो टाइम देखती है उसकी वॉच बताती है उसको 6 बज रहे हैं, राइट। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, और वो चिल्लाती है, अपनी मदर को आवाज देती है। मदर, माँ हु वोक मी अप टुडे। नेहा चिल्लाती कहती, माँ मुझे आज किसने उठाया, आज तो मतलब अलार्म क्लॉक भी नहीं था, बर्ड्स भी नहीं थी, सन भी नहीं था, और आपने भी मुझे नहीं उठाया, तो आज मुझे किसने उठाया। ओके, नेक्स्ट। नरेटर, मदर स्माइल्स। अब मदर स्माइल करती है, उसकी मम्मी स्माइल करती हैं। देन मदर, उसकी मम्मी बोलती हैं, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, कौन उठाएगा, तुम खुद ही उठी हो, ऑफ कोर्स। नेहा, बट आई वाज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। नेहा कहती है, पर मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठ सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब उसकी मम्मी उससे सवाल पूछती है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम रोज 1 बजे ही क्यों लंच खाती हो आफ्टरनून में।
ठीक है, अपना लंच तुम 1 बजे ही क्यों करती हो रोज? ठीक है, लंच क्यों करती हो? नेहा कहती है आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है तो मैं लंच कर लेती हूँ। ठीक है, मम्मी बोलती है उससे फिर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? अब तुम डेली जो है 9 बजे क्यों सो जाती हो? रात को तुम 9 बजे क्यों सो जाती हो? ओके, नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ। फिर उसकी मम्मी बोलती हैं देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू वेक अप। ठीक है, उसकी मम्मी अब बोलती है उससे कि तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है जो तुम्हें बताता है कि कब तुम्हें खाना खाना है, कब तुम्हें सोना है और कब तुम्हें उठना है, यानी जागना है। ओके, नेक्स्ट नेहा, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू मिस द बस। अब नेहा कहती है ओहो, अब तो मुझे भागना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी स्कूल बस को नहीं मिस करना चाहती। रश का मतलब होता है जल्दी से भागना, है ना, हड़बड़ी करना, तो उसे कहते हैं हम रश। जब आप किसी काम के लिए लेट हो रहे होते हो और आप भूल जाते हो वो काम करना, देन उसके बाद आपको सडनली आता था अरे मुझे तो ये काम करना था, आप जल्दी से भागते हो ना। ठीक है, तो इस तरीके से नेहा को कहती है अरे मुझे ना भागना चाहिए और अब मैं स्कूल बस मिस नहीं करना चाहती हूँ। मम्मी बोलती हैं रिलैक्स, टुडे इज संडे। ठीक है, आज संडे, रिलैक्स करो और सो जाओ। नेहा कहती है ओ। ठीक है, नाउ वी आर डन विद द ब्यूटिफुल story. I hope you have understood and enjoyed this story. So let's moving on to the exercise question. Now we have new words जो हमने स्टोरी के अंदर भी पढ़े थे, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगी ताकि आपका एक बार रिविजन हो जाए। So let's recapitulate these new words. तो बेटा स्नगल्स का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने बेड पर जब बिल्कुल आप सट कर सोते हो, लेट कर बिल्कुल पास, बेड के पास, है ना, उसको कहते हैं स्नगल्स। हमने ये स्टोरी के अंदर भी डिस्कस किया था। मटर्स का मतलब होता है अपने आप से ही लो वॉइस में बातें करना। ठीक है, अपने आप ही लो वॉइस में बातें करना, विस्पर करना। ओके, विंडो सिल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, विंडो सिल होता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर विंडो, ऐसी होती है ना हमारी कोई विंडो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना जहां पर स्टोरी के अंदर बर्ड्स बैठी हुई थी, दिस इज कॉल्ड विंडो सिल, राइट, बिलो पार्ट ऑफ विंडो। ओके, रिलैक्स का मतलब अरे रिलैक्स, थोड़ा ठंड रखो, शांत हो जाओ थोड़ा सा, उसे कहते हैं हम रिलैक्स, कहते हैं कूल डाउन, रिलैक्स। नाउ वी आर डन विद द न्यू वर्ड्स, लेट्स मूविंग ऑन विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन।